वाला है 58। हाँ बैठो जल्दी। गुड मॉर्निंग क्लास, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? रेडी हैं? वॉल्यूम थोड़ा तेज कर देना जी। उसमें जगह नहीं होगा तो कहाँ बैठोगे? पीछे जाओ, है जगह तो बैठा लो। ए बमनी बैठिए, जगह है तो बैठा लो। किसको ना बमनी, क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे, बैठा लो अगर जगह है तो। ठीक तो है? अब गजब बेवकूफ है सब, उसको बैठाइए नहीं रही है। तुम मोटी हो तो इसका मतलब क्या 3 आदमी का जगह लोगी? अरे बौकी, इसको देखो, इसको और इधर ये जगह का लिए रखो, गिरा देंगे अभी नीचे हम। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बैठिए आप लोग। गुड मॉर्निंग सर। बहुत डर लग रहा है एग्जाम को लेके। आप बस चुपचाप 48 घंटा दीजिए। उसके बाद जिस तरह महाभारत युद्ध से पहले कर्ण की भुजाएं फड़कती थी, महाभारत युद्ध के लिए अगर कोई आतुर था तो कौन था? कर्ण। कौन था? कर्ण। ये वही युद्ध था जहां कर्ण हारने के बाद भी स्वर्ग में नहीं बल्कि देवताओं की तरह बैकुंठ में बैठेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपकी तैयारी उसी लेवल की होनी चाहिए। आपको हर घंटे, बीतते घंटे के साथ आपको लगेगा कि नहीं मेरा ये और 2 नंबर और बढ़ गया, 2 नंबर और बढ़ गया, 2 नंबर और बढ़ गया। यहाँ पर हर बीतते घंटे के साथ आपको इस बात का क्या होगा? आभास होगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग रेडी? सारा क्वेश्चन वगैरह रेडी है आप लोगों? हाँ चलिए, अब हम यहाँ जैसे जैसे बताएंगे आप लोग को रेडी रहना है। और आप लोग को 9 और 10 11 3 दिन था आप लोग के लिए। 9 10 और 11 3 दिन था ना? तो 3 दिन था। अब इसमें संडे के दिन एक टेस्ट भी है, तो 2 घंटा के लिए जो छुट्टी दिया जाएगा आप उसमें टेस्ट दे दीजिएगा। 12-13 सेंटर है टेस्ट के लिए। कितने सेंटर है? 12-13 सेंटर है टेस्ट के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब ध्यान से मेरी ओर ध्यान दो। ए मोबाइल रख दो, अब मोबाइल अब रख दो। अब अनडिसिप्लिन लगने लगता है। जो समझा रहे हैं उसको सुनो। थोड़ा वॉल्यूम तेज करो जी। अल्लाह नहीं करो वरना मेरा गला बच जाएगा। अभी खुदे खांसी हुआ है। आप टेस्ट ले लेंगे। इसके अलावे 9 10 और 11 मेरी ओर ध्यान से समझो। एक दिन हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं करेंट अफेयर के लिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम आपको बोले थे 9 10 11 एक दिन एक्स्ट्रा देंगे करेंट अफेयर। करेंट अफेयर में भी इतना क्वेश्चन यहां से लड़ता है कि कभी कभी डर लगता है पुलिस मत उठा ले जाए। नहीं समझा गया? लेकिन भाई ऐसा थोड़ी उन लोग को ही पता है, क्योंकि जितना थाना में जो लोग बैठे हैं पुलिस दरोगा ये लोग, उसको भी पता है कि सर कितना मेहनत से पढ़ाते हैं। इसमें हम क्या करें? लड़ जाता है तो केस करो जाके आयोग के ऊपर। हम लोग का कॉपी कर लेता है। हम लोग आयोग का कॉपी नहीं करते हैं, आयोग हम लोग का कॉपी कर लेता है। और इतना ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो हम लोग पहले क्वेश्चन दे देते हैं, और ये नहीं कि छुप छुपा के। सब खुलेआम है भाई। नहीं समझे? अच्छा, करंट अफेयर का जो भी मटेरियल है सुनो, इन लोग को एक दिन पहले 2 दिन पहले प्रोवाइड करा देना है। ठीक है? कल ही दे देना, कल या परसों 2 दिन के अंदर पूरा के पूरा जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा है, सो दैट ये लोग को तैयारी अच्छे से हो सके। करंट अफेयर भी डेली आप लोग घर बैठ के 150-10 अपने से हल्का हल्का देखते रहेंगे। सर यहाँ आके क्या कर देंगे? डिटेल बताओ। तुम लास्ट में जाओ मम्मी, तुम्हारे लिए खाली। अच्छा खाली है क्या? अच्छा रखी हुई है जगह। ये सब लड़की सब ना टोपी पहन नहीं चाहिए, गामला ओढ़ लिए तो पता नहीं चल रहा। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? ऑनलाइन है या ऑफलाइन है कोई दिक्कत। अब स्टार्ट किया जाए। एक और जरूरी सूचना। क्या कर रहे हो लोग वहां पे? क्या हो गया? बाहर कर दीजिए उसको। इतना बात क्या कर रहे हो? उठाइए। कौन है? उठो बाबू, मेरे पास लाओ। इधर आओ, हटो तो। क्या कह रहा है वो? नहीं है उसके पास। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। सुनो, कितने रुपए फीस है इस बैच का? 99 रुपए।
तुम्हारे पास नहीं है तो तुम एक बार बोल दो कि सर हमारे पास 99 नहीं है, हम गरीब हैं, पढ़ा देंगे। लेकिन ढीठई करोगे तो नहीं। हाँ, तो तुमको क्लास में आने से पहले नहीं बुझाया था रूल रेगुलेशन? यहाँ किसी हैंडीकेप से पैसा नहीं लगता है, लेकिन पहले बोलना पड़ेगा तुमको। मैंने तुम्हारे पास 99 रुपया नहीं है, तुम बोल दो कि सर हमारे पास नहीं है, हमारे पैसा नहीं है, हमारे पास, हम पढ़ा देंगे। 20,000 का मोबाइल रख ले हुए दूध को, देखे ला देखो। हाँ, 3 कैमरा वाला मोबाइल है बबुआ को, आपके पास 99 नहीं है, आप बोल दीजिए। फिर है तो फिर क्लास में क्यों डिस्टर्ब करेगा? नहीं समझे? जब भेजो इधर से, जाओ। नहीं है, आप बोल दो कि हमारे पास पैसा नहीं, हम गरीब हैं। लेकिन ये कौन सी, देखो गिर गया बेचारा। सर सर करंट अफेयर का पीडीएफ और आंसर दोनों भेज दीजिएगा, पूरी लगा दो, कल ही इन लोग को चाहिए करंट अफेयर का पीडीएफ और आंसर। ठीक है, आंसर साथ अलग से। ठीक है, इसके पास नहीं है उसको फटाफट निकालना है। आप इसके पास भी नहीं, इधर आओ। नहीं नहीं, बात उसका नहीं है, सबके पास वो नहीं समझे, मेंटेलिटी वाइज जो खराब होता है ना, यही सब दिल्ली बम्बई जाएगा सब ना, तो गाड़ी सुनवाएगा सब पूरा स्टेट को। हम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे पास अगर 99 रुपया नहीं है, आप स्पष्ट बोलो सर हम गरीब हैं, हमारे पास नहीं, हम कर देंगे। ये क्या कि चोरी से घुस जाओगे, दूसरे को डिस्टर्ब करोगे? आज तक हम लोग किसी हैंडीकेप का डेटा तक नहीं रखे हैं कि कहीं उसको बेइज्जती फील ना हो कि हमारा कहीं डेटा रखा हुआ है। हम लोग आज तक पूरी इंडिया में कहीं पे भी, आज से 10 सालों से ही एक भी हैंडीकेप को हम लोगों ने पैसे नहीं लिया है। फर्स्ट बेंच पे बैठा के पढ़ाए हैं, चाहे वो यूपीएससी का बैच हो या बीपीएससी का बैच हो या फाउंडेशन बैच हो, दरोगा, पुलिस, रेलवे, कोई एसएससी बैच हो, नहीं लिए। और एक डाटा नहीं है हमारे पास। कल को कह देगा ना कि क्या प्रूफ है, तो हम लोग नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये प्रूफ ऊपर वाले के पास है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप ही बताइए, जो लोग बैठे, किसी के प्रूफ लिया गया है? नहीं लिया गया। लेकिन इस तरह का बदतमीजी वाला सिस्टम खराब लगता है। अब जिनका लोग का जैसे पीटी खत्म होगा, मेंस में तुरंत आ जाना है। मेंस में भी बहुत रेगुलर क्लास चलेगा। सबसे बड़ी खराबी आपको बताते हैं, आपके रिजल्ट ना होने का। दरोगा रिजल्ट तो, ये मेन लड़ाई पास होने की नहीं, ये मेन लड़ाई है मेरिट में आने की। मेरिट में आने की। हमारे यहाँ जो एम्प्लॉय जो बाहर का देखते होंगे ना, कोई कार्ड चेक कर रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब पास है सर। लेकिन कोई मेरिट में छठा है, कोई दौड़ में छठा है। यानी इसमें लड़ाई बस मेरिट की। और मेरिट बनता है साइंस, रीजनिंग, करेंट। साइंस, रीजनिंग, करेंट। मैथ क्या है ना, बना देता है लोग। मैथ क्या बना, मैथ रीजनिंग, मैथ रीजनिंग, साइंस, करेंट, मैथ रीजनिंग, साइंस, करेंट, मैथ रीजनिंग और स्टैटिक्स। मतलब स्टैटिक, ये चार है। आप कभी भी इन चार सब्जेक्ट के टीचर को नहीं देखिएगा ढेर बोल रहा है। साइंस के टीचर का खासियत होता है, आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि क्या जरूरी है क्या नहीं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो जाओ। क्योंकि साइंस का इंसान साइंस के टेम्परामेंट का होता है, पता है, जब उसको चिंता ही नहीं है तो क्या हो, समझे? और यही बच्चे कम ध्यान देते हैं। साइंस, मैथ, रीजनिंग, करेंट, स्टैटिक्स, यही। आपको क्या लगता है हिस्ट्री आप ही को आता है? जलियांवाला बाग आप ही पढ़े हैं? भारत छोड़ो आंदोलन आप ही जानते हैं? वो राष्ट्रपति के महाभियोग को आप ही जानते हैं? और इसमें है क्या, क्या है जलियांवाला बाग आप पढ़ लिए या भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ लिए तो बहुत बड़ा चीज तो है नहीं। एक 20 बार पढ़ेगा, एक कितना बार पढ़ेगा? 20 बार पढ़ेगा। ये हुआ तो वो हुआ तो ये हुआ, बाबर का पहला लड़का, बाबर का दूसरा लड़का, बाबर का तीसरा लड़का, बाबर का चौथा लड़का, बाबर की पतो, बाबर की पत्नी, तो बाबर का ये। आप ही को नहीं आता, ये सबको आता है। और ये एक ट्रैप है, इससे बच के रहना। एवरेज अगर रिजल्ट पीरियड देखोगे तो सबसे लेट पटना का होता है, एवरेज रिजल्ट। यही सबकी खराबी है। अब प्रॉब्लम क्या है, रिजल्ट साइंस दिलाते हैं। साइंस के टीचर की खासियत होती है, आपको 1 से 2 बार बोलेगा बच्चों ये पढ़ाई करो, थोड़ा आपको मोटिवेशन के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि एक टीचर का, एक अभिभावक, एक गार्जियन वाली भी रोल रहता है। आप नहीं करेंगे तो साइंस वाले की खासियत है चुपचाप चल जाए, उतना ही ज्यादा
कुछ समझाने उमझाने वाला आए, अपना पढ़ाएं, ये टॉपिक है, ये समझ में आया, चल गया। ये नहीं कि इनने उनने की बात दुनिया भर को, रिजल्ट से उसको मतलब नहीं है। आप लोग जैसे फ्री क्रम होगा, हम जब डेट अनाउंस करेंगे वैसे आप लोग आ जाएंगे मेंस के लिए। 100% आप लोग को मेंस में वही पढ़ाया जाएगा जो आपको मेरिट ले आए। हम लोग कट ऑफ पहुंचा के क्या करेंगे, फिर आइएगा, पढ़ाई नहीं है कट ऑफ। तो पीडीएफ वगैरह करंट का दे दिया जाएगा, कल ही करंट का आप लोग को शाम तक पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, और ऑनलाइन वाले को भी पीडीएफ दे दिया जाएगा, आंसर अलग से वहीं पे टिक मार के नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करें, कोई डाउट? रेडी है आप लोग? रिकॉर्डिंग रहेगा, हाँ रहेगा, एग्जाम तक ही रहेगा। ऑनलाइन में ये कहाँ तक रहेगा, एग्जाम तक। बट कोशिश कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन को यहीं से याद करके, दोबारा मौका आप कितना ही है, नहीं है। और बीच में 11 तारीख को 2 घंटे के लिए आप समय निकालेंगे, वो टेस्ट दे दीजिएगा। लगभग 15-20 अलग अलग सेंटरों पे वो परीक्षा हो रही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आज से 3-4 साल पहले हमने जब ये परंपरा प्रारंभ किया था कि हम पता किए कि आखिर ये आयोग है, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इसका अपना कोनो स्कूल कॉलेज नहीं है, और कैसे ये स्कूल ले लेता है। और पता चला जी जब ये ले सकता तो हम क्या नहीं ले सकते, नहीं समझ आ गया? तो ना ऐसे कैसे हम भी ले लेंगे पूरा। ये एक परंपरा चालू की है, और हम चाहते हैं यह परंपरा सारे लोग अपने, ताकि अल्टीमेट फायदा किसका होगा, आप लोग। होगा कि नहीं होगा? और ये आप सब कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। वो स्कूल वाला पर बच्चे चार्ज करेगा, किसी से 100-150 पर स्टूडेंट क्या करेगा, चार्ज करेगा। आप लोग सब चार्ज नहीं लेते, उसके लिए भी रेडी है। ठीक है, हम स्टार्ट करें, चलिए। ठीक है, जिसकी जरूरत नहीं है पढ़ने। आवाज बढ़ा देना, ठीक है? सारे हॉल में आवाज जा रहा है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग एक एक करके मिलाना चालू करते हैं। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, कलकत्ता को पावरफुल बनाया गया। इसके लिए कलकत्ता में 2 चीजें किया गया, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, और कलकत्ता के गवर्नर को, अर्थात बंगाल के गवर्नर को बाकी के गवर्नर के तुलना में ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। और यह पद सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स को दिया गया। किसे दिया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1773, 1773। लेकिन क्या हुआ कि कलकत्ता को जब इतना पावरफुल दिया गया ना, तो कलकत्ता वाला मिसयूज करने लगा। 1773 कलकत्ता का उसमें तो क्या हो गया, मिसयूज किया। आप लोग ठीक मानने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, हम एनफ टाइम देंगे आप लोग को ठीक मानने के लिए, ठीक है? जो समझा रहे हैं उसको दे दो, इसने छोड़ के चीन पारते रह जाओगे लोग। हम एनफ टाइम देंगे, आप समझे रहोगे तो नहीं भी लगाओगे तो याद हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा आपको किसी भी चीज में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस अच्छे से समझ जाओगे तब। हम लोग इतना विषय बिना किताब कॉपी देखने पढ़ा दिया। अभी तक तो हम, कई आदमी पूछता है कि आप कौन कौन विषय पढ़ा लेते हैं, नहीं समझ में आ गया? हिंदी छोड़ के देखो, हिंदी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हमारा हिंदी कुछ बुझेबे नहीं करता है। मैथ नहीं, वो जो हम नहीं पढ़ाते हैं मैथ। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहिएगा कि एक टॉपिक समझ के समझा दीजिए, तो मैथ का टीचर अच्छा पढ़ा देगा। समझाने के लिए हमको पता है कि कितना बौक, किस लेवल का बौक होता है। बाकी टीचर को ही नहीं पता ना कि विद्यार्थी किस लेवल का बौक है। उसको लगता है कि इतना तो आता होगा, लेकिन हम जानते हैं तुम लोग किस लेवल का बौक हो। हमको पता है कि कितना भयानक तुम लोग बौक हो, इसलिए हम वहां से लेके आते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लोग खुरपी से दिमाग खोदते हैं तुम्हारा, हम लेके कुदारी एकदम खान दे मारते, भेजा में खुल जाता है, उसमें भर देते हैं। समझ में आ गया? बंद कर इसको। इसलिए लिखने पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब जब कलकत्ता वाले को ज्यादा पावर दीजिएगा तो मनबड़ हो जाएगा। सोच रहा मनबड़ हो गया, कुछ करने लगा, तो कहा गया कि इसको रोको नहीं तो ये तो उलाट देगा सब चीज। उसको 2 भाग बांट दिया।
राजनीतिक काम कोई और देखेगा और व्यापार का काम कोई और देखेगा। दोनों एक को दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प, वो था व्यापारी, उसका बिल्डिंग बनता है, वो बिल्डर है। क्या है? बिल्डर। जैसे भारत में अडानी है ना, वैसे वहां पे क्या है? ट्रम्प। वैसे क्या है? ट्रम्प। उसको व्यापारिक काम देखना चाहिए। व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक काम देख लिया है। देख रहे हैं, बंदर के हाथ में अस्तूरा पकड़ा दिया हम लोग, भाग दे रहा है केकरों को। यही हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, कलकत्ता में। इसलिए कहा गया कि नहीं भैया, इसे हटाओ। एक व्यापार करने के लिए डायरेक्टर बनाया गया और राजनीति करने के लिए कंट्रोलर बनाया गया, और शासन दो भाग में बढ़ गया। ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया। इसी को कहा गया द्वैध शासन। तो कहता है द्वैध शासन कब आया? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। इसका नाम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये द्वैध शासन में भी एक खराबी, छोटे पैमाने पर रहेगा तो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन जब बड़े पैमाने पर जाएंगे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, राजनीतिक काम कुछ और हो रहा है, युद्ध अलग हो रहा है, तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था। और जब कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा था तो कई बार व्यापार के लिए थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ता है। जैसे टैक्स नहीं देंगे तो पुलिस आके आपको क्या करेगा? जीएसटी पकड़ लेगा। इसी में हो रहा था। तो जब कोऑर्डिनेशन खराब हुआ ना, यही चक्कर में क्या हुआ? भारत वाला धोके पीट दिया सब। इसको व्यापार करने वाले को इतना मार मारा, व्यापार करने वाला को उधिया गया सब। तो अब आया सब कंट्रोल करने वाला, सेना लेके, तो इहो पिटाया सब। कहा गया कि बहुत खराब चीज है। 1857 की क्रांति में जब और मन पिटाया सब ना, तब द्वैध शासन समाप्त किया था 1858। तो पूछ रहा है द्वैध शासन का अंत कब हुआ? 1858। कब पिटैला के बाद? अब कहा गया कि नहीं, अब नहीं, अब दूर नहीं रहेगा, दूर नहीं रहेगा, बहुत पिटा गया लोग जी, पारा पारी पीट दिया सब हम लोग को। अब केवल ब्रिटेन का राजा देखेगा। कौन देखेगा? राजा। तो 1858 में शासन किसे दे दिया गया? राजा। किसे दे दिया गया? राजा, क्राउन को। और राजा अपने एगो चमचा भेजा, उसको कह रहे हैं वायसराय। वायसराय का ड्रेस वही है जो आज बैंड पार्टी वाला पहनता है, एग्जैक्ट वही है। वायसराय था उस समय, राजा का चमचा था। लेकिन ये चमचवा मन बढ़ी करने लगा, और भारत में लोग अब धीरे धीरे गुलामी से उबने लगे। और हुआ क्या? 1919 में जलियांवाला बाग हो गया। 1919 में क्या हो गया? जलियांवाला बाग। इसके बाद लोगों ने कहा कि फिर पीटा जाएगा, फिर पीटा जाएगा। तो अंग्रेज को ऐसा, अरे भाई साहब, फिर पीटा जाएंगे, फिर पीटा जाएंगे, एक काम करे, भारतीयों को कुछ टॉफी बिस्किट पकड़ा देते हैं। नहीं, छोटा बच्चा को मनाया जाता है, कर देते, एक काम करो, एक काम करते हैं, इसको ना द्वैध शासन दे देते हैं। कहेंगे केंद्र सरकार मेरे पास रहेगा और राज्यों में द्वैध शासन दे देंगे। किसमें दे देंगे? राज्य में। तुम रख लो, आधा राज्य मेरा, आधा राज्य तुम्हारा। तो 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद डर के मारे 1919 के अधिनियम में राज्यों में द्वैध शासन दिया गया, और कहा गया कि कुछ छोटे विषय को हस्तांतरित किया गया भारतीयों के पास, जिसे कहा गया हस्तांतरित विषय। अब मुख्य मुद्दों को रख लिया अंग्रेजों ने, कहा गया आरक्षित विषय। तो दोबारा क्या आ गया? द्वैध शासन। लेकिन इस बार की अच्छाई क्या थी समझो, इस बार का द्वैध शासन भारतीय भी शामिल थे, लेकिन जो द्वैध शासन पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, दोनों अंग्रेज थे, व्यापार भी अंग्रेज, शासन भी अंग्रेज। लेकिन जो 1919 में आया था, उसमें आधा कौन थे? भारतीय। अब भारतीयों का मन बढ़ गया, अरे तेरी का, हम लोग आधा राज्य ले लिए हैं। पहले 1935 आया, द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा मंडरा गया, जर्मनी बेलगाम हो गया, जापान शक्ति बन के उभर गया, इटली पूरे यूरोप के खिलाफ हो गया, अंग्रेजों की शक्ति कमजोर हुई। भारतीयों ने कहा यही मौका है, यही मौका है। कहा कि राज्य हमको आधा नहीं चाहिए, राज्य हमको पूरा चाहिए। अंग्रेज फट्टे मान गए सब, अंग्रेज फट्टे मान गए सब, हाँ हाँ ले लो ले लो। तो भारत का आदमी है, देखिएगा कोनो कपड़ा कोनो सामान खरीदने जाएगा ना, मान के चलिए दुकानदार बोला 1000, ठीक है 600 में, ठीक है 600 में दे दो ना, हम 500 देंगे। अगर वो फट्टे मान गया ना तो फिर कम कराएगा। ये भारतीयों की खासियत है, अगर वो फट्टे मान गया तो फिर कम कराएगा। और यही अंग्रेजों ने गलती कर दिया। 1935 में उन्होंने फट्टे मांगा कि पूरा राज्य हमारा होगा, तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है ले लो, मान गया रे, आधा केंद्र भी मेरा होगा, आधा केंद्र भी मेरा होगा। तो 1935 में अंग्रेजों ने गलती क्या किया? फट्टे मान गए सब। तो 1935 में हम लोगों ने क्या किया? राज्य पूरे रख लिए। याद है क्या हो गया? स्वायत्त। क्या हो गया? स्वायत्त, डोमिनियन हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, राज्य हमारा कंट्रोल हो गया 1935 में। अगले हम लोग क्या मांग लिए? आधा केंद्र, आधा केंद्र। तो बताइए, राज्यों में द्वैध शासन 1919, और राज्यों का द्वैध शासन समाप्त हुआ 1935, और अगले केंद्र में द्वैध शासन आ गया 35। बस राज्य पूरा था, केंद्र आधा था। एक धक्का और दो, दीवार गिर पड़ेगी। 1947 में एक धक्का और दिया गया, दीवार गिर पड़ा। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, ये आजादी ने हमें हिंदू और मुसलमान बना दिया। बहुत तकलीफ होता है चीजों को देखते हैं तो, बहुत तकलीफ।
हमने कितनी कीमत चुकाई है इसकी। सोचिए, हम बर्मा से शुरू होते थे, बांग्लादेश हमारा था, पाकिस्तान हमारा था, गांधारी का गांधार था, महात्मा बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बामियान में थी। क्या कीमत चुकाए हम लोग, आप लोग को आभास नहीं हो, समझा कि नहीं? तो जब हमें आभास ही नहीं है इसलिए बड़ा दुख होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग इतने छोटे और सीमित थे। सोचिए, अगर ये हमारा अखंड भारत रहता, हमसे मजबूत सेना किसी की नहीं रहती, हमसे मजबूत कोई किसी की क्रिकेट टीम नहीं रहती। आज जो हम सेना पे खर्च